भगवान राम पूजा के लिए फूल लेने चले हैं और जिस वाटिका में है वहाँ जो माली है, आज वो माली अपनी पत्नी से कह रहा है, सुना है वो आए हैं, सुना है वो आए हैं, उनका दर्शन सबने किया है। मैं कितना बड़ा भागा हूँ जो मैं उनका दर्शन अभी तक नहीं कर पाया। तो पत्नी समझा रही है, आप क्यों चिंता करते हैं, हो सकता है राम जी स्वयं दर्शन देने के लिए चल कर के आप तक आ जाए। और वार्ता हो ही रही थी, इतनी ही देर में हमारे राम पहुंच गए। राम को देखते ही माली का रोम रोम पुलकित हो गया। सरकार खड़े हुए, उठे, मन ही मन प्रणाम किए। लक्ष्मण जी कहते भैया चलो ना, बोले ना, ये मिथिला है। देखो राम की मर्यादा और भगवान का नियम देखिए, मिथिला है। हमारी नगरी होती, हमारी वाटिका होती तो बात कुछ और थी। ये वाटिका है, अभी ये माली खड़े हैं ना, पहले इनसे अनुमति ले ले फिर चले। तो सरकार हमें जरा पूजा के लिए पुष्प चाहिए, आप आज्ञा करें तो हम भीतर चले जाएं। माली ने देखा तो माली कहता है, आपको फूल क्यों चाहिए? बोले गुरुदेव की आज्ञा से हम आए हैं, पूजन के लिए फूल चाहिए। बोले हमें तो नहीं लगता है कि आपको पूजा के लिए फूल चाहिए। बोले लगता है सरकार आपको पता नहीं है, जरा ऊपर नजर करिए और देखिए इस वाटिका के द्वार पर क्या लिखा है। क्या लिखा है? लखन भैया ने देखा, क्या लिखा है? बोले वैदेही वाटिका। क्या लिखा है? वैदेही वाटिका। तो आपको समझ नहीं आ रही है, वैदेही जी की वाटिका है। मिथिला में, जनकपुरी में तो बहुत सी वाटिकाएं हैं, कहीं और फूल लेने चले जाते, यही इसी वाटिका में क्यों आए? राम जी कहते हैं, मालीगण जहां हमारा निवास है, उस निवास से थोड़ी दूर पर सबसे पास में यही वाटिका है, बस इसीलिए हम चले आए। तो सबसे आगे जो माली विराजमान है, उन्होंने कहा, चमन की शहर का था नाम, फूलों का बहाना था। चमन की शहर का था नाम, फूलों का बहाना था। तो असल में लक्ष्य तो, माली कह रहा है, असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जानकी का दर्शन पाना था। हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इस जनकपुर में। हजारों वाटिका रमणीय है इस जनकपुर में। हजारों वाटिका रमणीय है प्रभु इस जनकपुर में। सभी को छोड़कर, सभी को छोड़कर सरकार इसी बगिया में आना था। सभी को छोड़कर सरकार इसी बगिया में आना था। माली ने कहा, सबको छोड़ करके आपको यही वाटिका, यही बगिया दिख रही थी? हमको लगता है आपने किसी से पूछा नहीं, पहली बार कहीं जाओ तो जरा वहां के बारे में कुछ पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन आप
कैसे हो सरकार? ना पूछा कुछ किसी से और खुद बखुद ही चल दिए। ना पूछा खुद किसी से और खुद बखुद ही चल दिए। तुम्हें माली ने इतनी सुंदर बात कही कि खुद बखुद अपने आप चले आए हो। तुम्हें मालूम है सरकार, तुम्हें मालूम है सरकार। क्या आपको मालूम है? तुम्हें मालूम है सरकार, यह गुलशन जनाना है। तुम्हें मालूम है सरकार, यह गुलशन जनाना है। तुम्हें मालूम है सरकार, यह गुलशन जनाना है। चमन की शैर का था नाम, फूलों का बहाना है। और तुम्हें मालूम था सरकार, यह गुलशन जनाना है। राम जी ने कहा क्या करें, हमें और कोई वाटिका दिखती नहीं है, हमें तो यही वाटिका दिखती है और इसी वाटिका में से ही हम पुष्प लेकर के जाएंगे। माली कहते हैं क्षमा करें सरकार, हम आपको इस वाटिका में प्रवेश देने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले हमने बता दिया कि ये वैदेही वाटिका है और वैदेही वाटिका में हम आपको प्रवेश दे तो कैसे दे। और आज इस वाटिका में हमारी माता जानकी का प्रथम प्रवेश है, इसलिए किसी पुरुष जाति का प्रवेश तो पहले ही वर्जित हो चुका है, नहीं दे सकते। राम जी ने कहा कोई उपाय नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं, और आपसे तो भय लग रहा है, आपसे तो डर लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों क्यों, हमने क्या किया, हमारे भैया से आपको डर क्यों लग रहा है? देखिए वाटिका का प्रसंग बड़ा सुंदर है। आज आप सब दो पल के लिए यही समझिए कि आप सब वही मिथिलावासी हो। जहाँ माली का भाव आए वहाँ आप माली बन जाइए, जहाँ सखियों का भाव आए वहाँ आप सखी बन जाइए, तब आनंद आएगा सुनने में। माली कह रहा है सरकार आपसे डर लग रहा है। भगवान कहते हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम्हें डर लग रहा है? बोले नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर डर क्यों लग रहा है? सुना है कि आपके ये चरण बड़े, इनकी रज बड़ी जादूगरनी है, और इस जादूगरनी चरण रज ने एक पत्थर को सुकोमल नारी बना दिया। सरकार जब आप अंदर जाएंगे तो मुझे डर गए कहीं आपका स्पर्श होते ही ये जितने विटप हैं, जितने वृक्ष हैं, ये सब कहीं पाषाण ना हो जाए, पत्थर ना हो जाए सरकार, इसलिए नहीं जाने देंगे। और फिर जब आप भीतर जाएंगे तो वहां जो मधुप मतवारे ये जो है, जिन्होंने आज तक वो भौरे, जिन्होंने आज तक एक ही कमल देखा है, जब आप पहुंच जाएंगे तो प्रभु आपके पास कोई एक कमल नहीं, आप फूल लेने क्यों जा रहे हैं? आपके पास कमल ही कमल, कमल ही कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल। अरे राघव सरकार आप कमलों की खान है, तो सरकार जब कमलों की खान भीतर पहुंचेगी तो ये जितने वो मधुप मतवारे हैं, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड रही है। ए राम जी विनती सुनो, मुख पंकज पे मड रही है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न गई है। ए राम जी विनती सुनो,
वो शिला से नारी बन गई। और जब आप वहां जाएंगे तो वहां सरोवर है, सरोवर में जो सोपान है, जो सीढ़ियां हैं, सब पत्थर के हैं। और जब उन पत्थरों पर आपके चरण जाएंगे तो वो सब कहीं सबके सब नारी ना बन जाए, और सबके सब नारी बन जाएंगे सरकार, तो पूरी की पूरी वाटिका नारियों से भर जाएगी, फूल कहाँ लेंगे? इसलिए सरकार क्षमा करें। लखन भैया कहते तुम्हारे पास परेशानियां बहुत हैं, लेकिन परेशानियों का कोई उपाय नहीं है। मालिक कहता नहीं उपाय है। क्या उपाय है? उपाय बताओ ना, हमें फूल चाहिए। मालिक आपस में कहते हैं बता दे। हाँ बता दो। तो राघव सरकार सुनो, जब बोलोगे हमारी सिया जो की जनक दुलारी की, जनक सुनैना की दुलारी की जय जय कहिए कहिए। राम जी कहते नहीं, हम किसी की जयकार नहीं लगाते हैं। तो बोले ठीक है, तो हम भी किसी वाटिका में यूं ही प्रवेश नहीं देते हैं। देखो तो जरा, ये विनोद का भाव केवल और केवल भक्त और भगवान के बीच में ही हो सकता है। मालीगणों ने कहा प्रभु ये प्रेम की वाटिका है, और इस प्रेम की वाटिका में तो आपको प्रेम की भक्ति की प्रतिमूर्ति माता जानकी की जयकार लगानी ही पड़ेगी। भगवान राम ने एक बार तो मना कर दिया था प्यारे, लेकिन जब प्रेम की दुहाई देने लगे मानीगण, तो भगवान उनकी बात को स्वीकार कर गए और सरकार माता जानकी की जयकार करने लगे। बोलिए जगत जननी परम्मा जगदम्बा जानकी महारानी की जय। आज माता जानकी की जयकार प्रथम बार श्री राम के मुखारविंद से हो रही है। ये कथा क्या बता रही है? सत्संग की वाटिका में, ध्यान से सुनिएगा, सत्संग की वाटिका में जब भी आप प्रवेश लो, इस वाटिका में जब भगवान ने भी प्रवेश लिया, तो सबसे पहले उन्हें भक्ति के नाम की जय घोष करनी पड़ी। तो महाराज हमारी और आपकी तो बात ही क्या है, ये सत्संग की वाटिका में जब आए और बिना भक्ति की जयकार लगाए आएंगे तो राम रूपी ज्ञान, राम रूपी ज्ञान रूपी ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और तब भगवान जयकार लगा करके चले, तो माली ने अपने हाथ से राम जी से कहा, राम जी आप इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं, आप जब फूल लेंगे, फूलों को तोड़ेंगे तो आपको बड़ा बल लगेगा, बड़ा परिश्रम लगेगा। क्यों ना हम आपके लिए फूल तोड़ दे। और दोना भगवान के हाथ में देता है। और वो भजन है ना, लीजे सुमन भरी दोना ललन जो, लीजे सुमन भरी दोना। सुमन पुष्पों का, फूलों का दोना आज वो माली अपने हाथ से देने के लिए राम जी को साथ लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए मिल करके गाते हुए चले। माली कह रहे हैं,
आइए हमारी वाटिका में प्रवेश लीजिए और अपनी ये जानकी जी की वाटिका हम आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या क्या। लीजिए लीजिए सुमन भरी दो नाल जो लीजिए सुमन भरी दो लीजिए सुमन भरी दो लालजू, लीजिए सुमन भरी दो बेला चमेली कली चंपा की बेला चमेली कली चंपा की, बेला चमेली कली चंपा की बेला चमेली कली चंपा की, जूही मनोहर जनक बगिया की जूही मनोहर जनक बगिया की, जूही मनोहर जनक बगिया की जूही मनोहर जनक बगिया की, और बेला चंपा जूही इनके साथ में गेंदा गुलाब गुल तो ललन जू बेला गुलाब गुल दो लालजू, लीजिए सुमन भरी डोला सुमन भरी डोला कवि ने क्या लिखा है? लीजिए सुमन 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 का मतलब एक तो फूल हो गया, एक तो पुष्प हो गया, और सुमन अर्थात सुंदर मन। हम लोगों के पास अभी हाथों में फूल नहीं है, अभी हाथों में सुमन नहीं है, तो हम राम जी को क्या दें? अपना सुमन, अपना सुंदर मन। राम जी से प्रार्थना करें, दोनों हाथों को खोल के एक बार मेरे साथ आप भी कहिए क्या? लीजिए सुमन भरी दो ना राघव जू लीजिए। दूसरी बार आपको गाना है, ठीक है? लीजिए सुमन भरी दो ना ललन जू लीजिए। क्या बात है महाराज, आज आपका सुंदर मन अवश्य राम जी के पास में पहुंचे। लीजिए सुमन भरी दो कैसी ये सुंदर मनोहर जोड़ी, माली आपस में राम और लक्ष्मण को देख करके कह रहे हैं, देखो तो जरा कैसी
कैसे जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं क्या। निरेखत बदन सकल दुख भागे, निरखत बदन सकल दुख भागे, अस जिय सोच बहुत डर लागे, अस जिय सोच बहुत डर लागे, अस जिय सोच बहुत डर लागे। अस जिय सोच बहुत डर लागे। माली कह रहे हैं, किसी ने कहा तुम्हें क्या डर लग रहा है, तो माली कहते हैं डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है, कोई लगा दे न टोना, अरे कोई लगा दे न टोना, ललरगी